शुरू होगा। कोपरोली क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, पहली बल्लेबाजी करने का किया फैसला और पारी की शुरुआत करने के लिए 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर निकल चुके हैं। तो गेंदबाज तैयार होंगे। धर्मेंद्र घोगरे ऑल इन रेडीनेस, द डेंजरस गेम अबाउट टू बी बिगन। पहली गेंद आएगी, सभी तैयार है, हमारा कमेंट्री बॉक्स तैयार है, अंपायर तैयार है, ऑल सेट फॉर द गेम। अंपायर की आएगा ग्रीन सिग्नल, उल्टी गिनती शुरू, 3, 2, 1 लेट्स प्ले। पहली गेंद के ऊपर अविनाश के लिए गेंद करी थी, इनसाइड आउट खेला, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। चौथी रात की शुरुआत चौके से। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से भिंगार क्रिकेट टीम के कप्तान ने भी कहा था कि यदि हम 45 से 50 के भीतर रोकेंगे कोपरोली क्रिकेट टीम को तो वो रन हम बनाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन पहली गेंद के ऊपर चौका आया है। पिछली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप हमने देखी थी, यह लेग स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरने वाली गेंद। अंपायर का इशारा आया कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन से स्कोर कार्ड में वृद्धि होती हुई, बढ़ोतरी होती हुई, इजाफा होता हुआ 5 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। इस टूर्नामेंट की बात करेंगे तो इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ा टोटल गणेशपुरी क्रिकेट टीम के नाम है, जो उन्होंने 63 रन 64 रन चेस कर रहे थे। कल प्रथमेश कोहली की कमाल की धुआंधार बल्लेबाजी भी हमने देखी थी। यह गेंद थोड़ी सी गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा गिरने के बाद अतिरिक्त उछाल बाउंस यहां पर हमें देखने को मिला। चकमक आ गए बल्लेबाज अविनाश सोमवंशी। पहली गेंद के ऊपर चौका लगाने के बाद वाइड गेंद के बाद ये डॉट गेंद आई, ऐसी गेंदबाजी करनी होगी। विकेटें आना बेहद जरूरी है और कोपरोली क्रिकेट टीम की ताकत हमेशा उनकी बल्लेबाजी रही है और 2 बड़े बल्लेबाज मैदान के अंदर मौजूद है, तो उतने ही ताकतवर। धर्मेंद्र घोगरे तैयार, स्वीप करना चाहते थे इस गेंद को, खिलाड़ी भी वहां पर तैनात है। प्रतीक घोगरे वहां पर यकीनन मौजूद थे, लेकिन इस कैच को लपक नहीं पाए। ऐसे मौके आपको तलाश करने होंगे, ऐसे क्षण क्रिकेट में बहुत मर्तबा आएंगे और ये गलती थी। एक मौका मिलेगा, अविनाश को स्ट्राइक सुपुर्द कर दी मंगेश फड़के, जो इस मैदान के ऊपर कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट धर्मेंद्र घोगरे हल्के हाथों से धकेला इस गेंद को, डायरेक्ट हिट का प्रयास, डायरेक्ट हिट भी हुई, लेकिन खिलाड़ी फिलहाल सुरक्षित है। नजरें हट चुकी थी, दुर्घटना घटते घटते रह गई। कोपरोली क्रिकेट टीम के लिए एक जीवनदान मिलेगा एक बार फिर से अविनाश सोमवंशी को। 4 गेंदें गुजर चुकी है और टीम का टोटल स्कोर है 6 रन। पहला पावर प्ले जिसमें 2 खिलाड़ी 38 दायरे के बाहर है और मंगेश फड़के के लिए एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी सीमा रेखा के नजदीक चौके रोकने के लिए तैनात है। लेकिन चौकों से कुछ नहीं होगा। हर एक स्ट्रोक जो उड़ता हुआ जाता है उसे चौका नहीं छक्का कहते हैं और मंगेश फड़के के बल्ले से निकलता हुआ पहला करारा जवाब। छत्रपति शिवराया माझा, छत्रपति शिवराया माझा, करता हिंदुस्थानाचा तयाला करतो आम्ही। थैंक यू सो मच। जबरदस्त बल्लेबाजी मंगेश के माध्यम से ब्लॉक होल में इस गेंद को रखा मिड ऑफ के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड करा जाता तब तक 1 रन चुराया बल्लेबाजों ने। पहली ओवर की हुई यहाँ पर समाप्ति और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर बिना किसी विकेट को है 13 रन। थँक्स मनोहर व्यासपीठावर खऱ्या अर्थाने मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे। आजचा 4था दिवस आणि 4 दिवस ज्यांची उपस्थिती आपण व्यासपीठावर पाहतो मित्रांनो, ते नेरे ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच आणि विद्यमान सदस्य सन्मान्य शंकरशेठ ठाकूर साहेबांचं आगमन झालेलं आहे। त्याचबरोबर स्वरा एंटरप्राइजेसचे ओनर्स सन्मान्य संदीप शेठ म्हात्रे साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे आणि त्याचबरोबर सन्मान्य आमचे सहकारी आयोजक आणि उत्कृष्ट पंच संभाजी मस्कर साहेब यांचे व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। मनपूर्वक स्वागत आहे। तर सन्माननीय खऱ्या अर्थाने ज्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज क्रिकेट संघ ओपन केला ते माजी संघनायक संदीप ठाकूर साहेब इथे व्यासपीठावर उपस्थित आहेत। स्वागत आहे संदीप शेठ ठाकूर साहेब आपल्या क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून। 25 मिनट का समय मोटी भिंगार क्रिकेट टीम, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद वार्निंग आएगी, दूसरे वार्निंग के बाद शीघ्र आपको पेनल्टी का सामना
यहाँ पर करना पड़ेगा कि पिछले कई रातों से हमने देखे हैं डिसिप्लिन रखना बेहद जरूरी है और आप भी हमें वो उसी तरीके की साथ निभाएंगे इसके हम उम्मीद रखते हैं इस टूर्नामेंट के माध्यम से। गेंदबाज तैयार होगा, दूसरा पावर प्ले प्रीतम घोंगरे और उनके सामने होंगे मंगेश फड़के जिन्होंने 3 गेंदें खेली, 7 रनों का योगदान। कोपरोली क्रिकेट टीम बिना किसी विकेट खोए 13 रन। पेस थी इस गेंद के ऊपर, रफ्तार थी, तेजी के साथ कंधे का इस्तेमाल किया था, जोर से गेंद फेंकी दी। मंगेश फड़के स्टीयर किया इस गेंद को, जब तक गेंद को फील्ड करा जाता तब तक 1 रन का इजाफा होता बा। तर व्यासपीठावर मित्रांनो मॅन ऑफ द सिरीज गाडी खऱ्या अर्थाने जी बाईक गाडी ज्यांच्या माध्यमातून स्पॉन्सरशिप करण्यात आलेली आहे स्वर्गीय शंकर सीताराम पाटील यांच्या स्मरणार्थ त्यांचे सुपुत्र आणि भूमी इंडिया बिल्डर्सचे ओनर सन्मान्य समीर शेठ पाटील नेहरे यांचे व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। मनपूर्वक आपलं सहर्ष स्वागत आहे। थैंक यू सो मच। आए हुए सभी मेहमानों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं दोस्तों। और पूरी दुनिया जिस खेल के पीछे पागल है क्रिकेट की दुनिया में हम लोड चलते हैं। गेंदबाज तैयार, लो फुल टॉस गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलना जरूर चाहते थे लेकिन टाइमिंग सही से कर नहीं पाए, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ये अच्छी सोच है, यदि बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे तो यहाँ पर आपको सिंगल ले जाओ, आप दूसरे छोर के ऊपर चले जाओ और वहां से तमाशा देखो। 2 गेंदों के ऊपर 2 सिंगल, पिछली 3 गेंदों के ऊपर 3 सिंगल कोपरोली क्रिकेट टीम के नाम। बड़ा स्ट्रोक खेलना जरूर चाहते थे, दबाव बनाया था, मंगेश फड़के थे खतरे में और पहला सदमा लगेगा कोपरोली क्रिकेट टीम को। बिग फिश, बड़ी मछली जाल में, मंगेश फड़के बैक टू द पवेलियन। मैदान के अंदर हम लोड चलते हैं। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर नीलेश पाटिल, मंगेश फड़के, क्योंकि 3 सिंगल बने थे पिछले 3 गेंदों के ऊपर। यहाँ पर बड़े स्ट्रोक की तलाश भी थी, बड़ा स्ट्रोक खेलना भी चाहे थे, अपने आप से काफी नाराज भी दिखे। जितने तेजी से मैदान के अंदर गए थे उतने धीमी गति से बाहर आए। जबरदस्त गेंदबाजी, हिलने भी नहीं दिया, बल्लेबाज को सामने से चकाया, पूरी तरीके से रफ्तार से वार करा। गति इतनी थी कि दिखी भी नहीं गेंद बल्लेबाज नीलेश पाटिल को और डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। कमाल का ओवर अब तक 15 रन। स्कोर कार्ड के ऊपर हम देख सकते हैं फुल टॉस गेंद थी नीलेश पाटिल के बल्ले का और प्रीतम घोंगरे के गेंद का कोई संपर्क नहीं था, कोई नाता नहीं था, कोई रिश्ता नहीं निभाया और यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। टीम का टोटल स्कोर रुका हुआ 15 रन। पहले ओवर में 13 आए थे और इस ओवर की 5 गेंदों के ऊपर सिर्फ 2 सिंगल, सिर्फ 2 रन आए। टीम का टोटल स्कोर है 15। अंतिम गेंद, ये गेंद अंपायर का इशारा आया, डक किया बल्लेबाज नीलेश पाटिल ने। यहाँ पर बीमर गेंद करार अंपायर द्वारा। यदि स्ट्रोक खेलते, यदि बल्ले से टकरा भी लेती तो यकीन रन बन सकते थे, लेकिन ये सोच थोड़ी सी अलग थी। थोड़ा सा सरप्राइज हुए थे नीलेश पाटिल, क्योंकि पिछली 2 गेंदें हमने देखी थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, हमने देखी फ्री हिट होगी। इस गेंद के ऊपर सामने होंगे अविनाश सोमवंशी जिन्होंने पहली गेंद के ऊपर चौका लगाया था। टीम का टोटल स्कोर है 17। फ्री हिट, सुनहरा मौका होगा, किसी भी दिशा में स्ट्रोक खेल सकते हो। एक और लो फुल टॉस गेंद, 1 रन जरूर मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। 2 ओवर की भी यहाँ पर समाप्ति। 2 ओवर के समाप्ति के बाद पहले में आए थे 13, दूसरे में आए यहाँ पर 5 रन। टीम का टोटल स्कोर 18 रन।
थैंक यू सो मच। 2 ओवर की भी यहाँ पर समाप्ति। टीम का टोटल स्कोर 9 के औसत से आगे बढ़ता हुआ कोपरोली क्रिकेट टीम जिन्होंने टॉस जीता, पहली बल्लेबाजी करी और न्योता भेजा था फील्डिंग करने के लिए मोटी भिंगार क्रिकेट टीम को। पहले ओवर में धर्मेंद्र गोगरे ने 13 खर्चे दिए, लेकिन प्रीतम ने कमबैक कराया, केवल 5 रन खर्च किए और मंगेश फड़के का बेशकीमती विकेट दिलाया था। अब स्ट्राइक रेट के ऊपर आएंगे एक बार फिर से अविनाश सोमवंशी। अविनाश की यदि बात करेंगे तो 5 गेंदे खेलिए, 7 रनों का योगदान और नीलेश ने 2 गेंदे के लिए 1 भी रन नहीं बनाया। गेंदबाज इस मर्तबा तैयार, राइट आर्म और द विकेट। देवेंद्र पाटिल के ये गेंद बार बार फुल टॉस गेंदे कर रहे हैं, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पा रहे बड़े स्ट्रोक में। सिंगल ही मिलेगा। पिछले कुछ गेंदों की यदि बात करेंगे, पिछली 8 गेंदें हम देखेंगे तो उसमें केवल 5 सिंगल शामिल है और उन्हीं के बदौलत यहां पर आगे बढ़ रही है। पहले ओवर की 5वीं गेंद के ऊपर बाउंड्री आई थी, यानी कि छक्का आया था। उसके बाद एक भी चौका नहीं, एक भी छक्का नहीं। पिछली 8 गेंदों के ऊपर टीम का टोटल स्कोर, एक खिलाड़ी खो जाने के बाद 19। गेंदबाज देवेंद्र पाटिल तैयार, सामने होंगे नीलेश पाटिल। ब्लॉक होल और यहां पर एक और सफलता मिलेगी भिंगार क्रिकेट टीम को। कि ये धुन हमने सुनी थी और विश्वास दिलाना होगा, यहाँ पर आत्मविश्वास की जरूरत है और यहाँ पर एक विश्वासु खिलाड़ी मैदान के अंदर जाएंगे, नितिन पाटिल। इस खिलाड़ी का खड़ा रहना कोपरोली क्रिकेट टीम के लिए बेहद जरूरी है और इस साल कमाल के फॉर्म से भी गुजरे। रोडपाली के मैदान के ऊपर बाइक भी मिली थी, यहाँ पर सख्त जरूरत है टीम को रनों की। अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। पहली 15 गेंदों का खेल यहां से समाप्त होता हुआ और टीम का टोटल स्कोर है 2-0, 20 रन। पहले ओवर में 13 आए, दूसरे में आए 5। इस ओवर की 3 गेंदों के ऊपर केवल 2 रन बने और एक सफलता भी मिली। नीलेश पाटिल 3 गेंदें खेली, अपना खाता भी नहीं खोल सके। अब अविनाश और नितिन के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, क्या अच्छी पारी खेलने में कामयाब रहेंगे। अच्छा स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, पिक किया था खिलाड़ी को। प्रतीक गोगरे वहां पर मौजूद जरूर थे, लेकिन मिस चांस। एक और जीवनदान अविनाश को। इसी खिलाड़ी ने अविनाश को पहले ओवर में भी मौका दिया था, एक और मौका मिलेगा। क्या उस मौके का फायदा उठा पाएंगे? क्योंकि ये से मौके क्रिकेट में आपको बार बार नहीं मिलते। आपकी टीम मुसीबत में भी है, आपको रनों की जरूरत भी है और ऐसे मौके आपको मैदान के अंदर दिए जा रहे हैं, तो इससे आपको बड़ी पारी में तब्दील करना होगा, तभी आपकी टीम 50 से 55 रनों तक यहां से पहुंच सकती है। गेंदबाज तैयार, नितिन के लिए गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड करा जाएगा। तब तक 1 ही रन मिलेगा, 1 रन की मदद से पारी आगे बढ़ेगी। टीम का टोटल स्कोर जाकर पहुंचे 22, 22 रनों के ऊपर पारी पहुंची है। इस ओवर की आने वाली अंतिम गेंद शेष होगी देवेंद्र पाटिल, धर्मेंद्र गोगरे, जिन्होंने 1 चौका और 1 छक्का उन्हीं के ओवर में आया था। दूसरे ओवर में 1 भी बाउंड्री नहीं आई और इस ओवर में भी 5 गेंदों के ऊपर 4 सिंगल आए। टीम का टोटल स्कोर 22, 22 रन। गेंदबाज तैयार होंगे देवेंद्र पाटिल। इस ओवर की अंतिम गेंद, सामने होंगे अविनाश सोमवंशी। टीम का हालत थोड़ी सी खस्ता है कोपरोली क्रिकेट टीम की। 22, 22 रन 2 खिलाड़ी खो जाने के बाद अंतिम गेंद, देवेंद्र पाटिल तैयार है, सामने अविनाश सोमवंशी। इस ओवर के लास्ट बॉल, पटकी भी गेंद करी, सरप्राइज किया था। 2 खिलाड़ी वहां पर दौड़ चुके थे कैच के लिए, कैच को तो लपक नहीं पाएंगे। 3 ओवर की भी समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर 23, 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। हा, थँक्स मनोहर खऱ्या अर्थाने ते दानशूर दाते की ज्याने खऱ्या अर्थाने प्राचीन आणि उपसरपंच चषकासाठी सन्मान, सर्वच्या सर्व सन्मान चिन्ह चे जे पुरस्कर्ते आहेत ते सन्मान्य हितेश पाटील साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। आपलं आम्ही प्राचीन आणि त्याचबरोबर उपसरपंच चषकाच्या माध्यमातून मनपूर्वक स्वागत करत आहोत। तर मित्रांनो, क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतो की ज्यांच्या
कल्पक आणि कुशल नेतृत्वाखाली क्रिकेट स्पर्धा संपन्न होत आहे ते प्राचीन ग्रुपचे सर्वा प्राचीन ग्रुपचे संचालक सन्माननीय आणि या क्रिकेट स्पर्धेचे आधारस्तंभ प्रेरणास्थान सन्माननीय श्री राजेश डाके, त्याचबरोबर प्राचीन ग्रुपचे CEO सन्माननीय प्रणवजी डाके साहेब, रामचंद्र डाके या संपूर्ण डाके परिवाराच्या माध्यमातून या क्रिकेट स्पर्धेसाठी 2 लाखाचा आर्थिक सहकार्य आहे. सन्मान चिन्ह संपूर्ण देण्यात आलेले हितेश पाटील साहेबांच्या वतीने, त्याचबरोबर ट्रॉफ्या प्रमोद ठाकूर, राजू मेसरी आणि अनंत पाटील, बाईक गाडी स्पॉन्सरशिप केलेली आहे समीर पाटील आणि शैलेशदादा पाटील, त्याचबरोबर TV स्पॉन्सरशिप संतोषदादा पाटील यांच्या माध्यमातून या क्रिकेट स्पर्धेसाठी सर्वच्या सर्व चेंडू जे पुरस्कर्ते आहेत अरुण बैकर आणि अण्णा चोरगे आपल्या आम्ही क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करत आहोत. पाण्याची व्यवस्था सन्माननीय सुनील मुंडेकर सर उल्वा यांच्या माध्यमातून करण्यात आलेले आहे. त्यांचं स्वागत. बेस्ट बॅट्समन आणि बेस्ट बॉलरसाठी खऱ्या अर्थाने वैष्णवी ट्रान्सपोर्टचे ओनर्स ओटू मनोर. थैंक यू सो मच. बड़ा स्ट्रोक तब्दील करना चाहते थे अविनाश. यहाँ पर कब रन बनेंगे, कब बड़े चौके आएंगे, कब छक्के आएंगे, कब यहाँ पर बड़े बड़े स्ट्रोक देखने को मिलेंगे, लेकिन कितनी देर तक शांत रखने में कामयाब रहेंगे इन बल्लेबाजों को. कई सारे सवाल घूम रहे कोपरोली क्रिकेट टीम के सभी दर्शकों में. अविनाश समोसे की बात करेंगे. 9 गेंदे खेली है और 11 रनों का योगदान है और उसमें लगातार 7 गेंदों के ऊपर 7 सिंगल अविनाश सोमवंशी के नाम है. ये किस प्रकार का स्ट्रोक था. नितिन पाटिल हमारे समझ से बिल्कुल परे था. थोड़ा सा जहां पर इस विकेट के ऊपर नजर डालेंगे, मिट्टी और गोबर से बने विकेट जिस तरीके से नखरे दिखा रहे, जिस तरीके से खेल परिवर्तित हो रहा है पिछले 3 रातों से हमने देखा है और यहां पर भी हम देख सकते हैं गेंदबाज थोड़े से हावी है पहली कुछ ओवरों में. गेंदबाज तैयार. तो बिल्कुल यहाँ पर कई सारे गेम प्लान भी बनाए जा रहे हैं. प्रीतम घोगरिया जिनके माध्यम से दूसरा ओवर भी फेंका गया था, 5 रन खर्च किए थे और इस चौथा ओवर लेकर आए. वहां पर 3 गेंदें खेली, केवल सिंगल बने और नितिन पाटिल को छक्काने का काम कर रहे. लेकिन ये गेंद आई अब स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरी. अतिरिक्त रन मिलेगा कोपरोली क्रिकेट टीम को. टीम का टोटल स्कोर जाकर पहुंचा है 25 रनों के ऊपर पारी यहां से पहुंच चुकी है. 9 गेंदों का सफर अभी भी बाकी होगा और 9 गेंदों में 20 से 25 रन यकीनन चाहेगी कोपरोली क्रिकेट टीम, क्योंकि पिछली 3 रातें हम देखेंगे तो पहले मुकाबले में यदि आप 40 भी बनाते हो तो हमने मुकाबले हाई वोल्टेज देखे. गेंदबाज तैयार. अपील करी थी जरूर लेकिन शायद गेंद बल्ले से टकराई थी. अंपायर का इशारा भी आएगा. 1 रन जरूर मिलेगा नितिन पाटिल को. पहले ओवर में सिर्फ 1 चौका और छक्का हमने देखा और उसके बाद पूरा मुकाबला प्रीतम घोगरे, देवेंद्र पाटिल और प्रीतम घोगरे इनके इशारों पर नाचा है. इस पारी में नाचा है बल्लेबाजों को. टीम का टोटल स्कोर है 26 रन. गेंदबाज तैयार. ओवर द विकेट. स्लोअर 1 गेंदबाजी गति में मिश्रण किया. पिछली कुछ गेंदें तेज करी थी. ये गेंद स्लोअर 1 पे की समझ नहीं आई. सिंगल ही मिलेगा. पिछली 8 गेंदों के ऊपर 8 सिंगल अविनाश के नाम. नितिन पाटिल पिछली 5 गेंदों के ऊपर केवल 3 रन बने और इस ओवर की अंतिम गेंद शेष होगी. कोपरोली क्रिकेट टीम रनों के लिए संघर्ष कर रही है, रनों के लिए तड़प रही है. 27 रनों के ऊपर. गेंदबाज तैयार. एक बार फिर से यॉर्कर लाइन के ऊपर गेंदबाजी सुरक्षित अपने क्रीज में. नितिन पाटिल वापस. पहले 4 ओवर गुजर चुके हैं और 4 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर है 27 रन. तर याच्यानंतरची लढत असणारे बघा उसरली अजय आणि पेठाली दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकाने नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचा आहे. इथे आपण पाहतो आमचे गुणलेखक कांचन पालकर केवल यांचं आगमन झालेलं आहे. क्रिकेट स्पर्धेसाठी प्रत्येक सामन्यासाठी मॅन ऑफ द मॅचचे जे ट्रॉफी स्पॉन्सरशिप करण्यात आलेले आहे. सन्मान चिन्ह विराज जाधव साहेब पनवेल यांचा आम्ही मनपूर्वक इथे आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर खऱ्या अर्थाने या क्रिकेट स्पर्धेसाठी ज्याने एलईडी स्टंप आपण इथे पाहतो भूषण गवते. त्याचबरोबर टी-शर्ट 16 संघांना सन्माननीय किरण राजाराम पाटील, सूरज राजाराम पाटील. त्याचबरोबर 8 संघांना टी-शर्ट स्पॉन्सरशिप करण्यात आलेले आहे. वाकडी ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच नामदेव शेठ जमदाडे. 4 संघांना टी-शर्ट स्पॉन्सरशिप. अरुण झले साहेब आंबिवली ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सदस्य. 4 संघांना रामदास वालकू गायकर साहेब यांच्या माध्यमातून सुद्धा 4 संघांना इथे टी-शर्ट स्पॉन्सरशिप करण्यात आलेला आहे. आणि सन्माननीय मॅन ऑफ द मॅचची जी ट्रॉफी आहे सन्मान चिन्ह
प्रसाद चोरगे लाल ब्रिगेड शेतकरी कामगार पक्ष प्रणित लाल ब्रिगेड संघटनेचे पनवेल तालुका अध्यक्ष त्यांच्या माध्यमातून हे पुरस्कृत करण्यात आलेले आहे. त्यांचं आम्ही जानुमान क्रिकेट संघ नेरे, गावदेवी क्रिकेट संघ नेरे, जानुमान व्यायाम मित्र मंडळ आणि अष्टविनायक मित्र मंडळ नेरे यांच्या वतीने मनपूर्वक इथे आभार व्यक्त करत आहोत. O2 मनोहर. शुक्रिया वर 4 ओवरों का खेल यहाँ से समाप्त होता हुआ और सिर्फ 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर कैसे रन बनाए जाए ये पूरी तरीके से सोच में पड़ चुके बल्लेबाज. गेंदबाज तैयार देवेश पाटिल. एक और अच्छी गेंद, 1 रन जरूर मिलेगा. 1 से ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है अविनाश के लिए. पिछली 9 गेंदें अविनाश सोमवंशी की जिन्होंने खेली है और 9 गेंदों के ऊपर 9 सिंगल. तर पेटाली क्रिकेट संघाचे संगणकाने यायच्या बघा. उसाली क्रिकेट संघाचे संगणक अजय डांगरकर व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. तर पेटाली क्रिकेट संघाला आमचा शेवटचा पुकार असेल, यावं. पेटाली क्रिकेट संघाचे संगणक केनी साहेब इथे उपस्थित आहेत, यावं आपण. स्वागत आहे आपलं. यस, इट इज अ हाय हाय अँड हँडसम. टीम का टोटल स्कोर यहाँ पर 34 रन. तो निश्चित तौर पर हमारे मोटे भिंगार के एक जबरदस्त कमेंटेटर जिनकी क्लिप भी काफी वायरल हुई थी, जिनकी आवाज जब मुकाबले हाई वोल्टेज तब हम सुनते हैं. आदरणीय गोरक्षनाथ पवार सर, आप यदि आए तो यहाँ पर हमारे मंच के ऊपर आपको आना है. हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं. मैदान के अंदर हम लौट चलेंगे दोस्तों. टीम का टोटल स्कोर है 34. नितिन पाटिल के बल्ले से आखिरकार एक छक्का निकला. लगभग यहाँ पर 20 से 22 गेंदों का इंतजार खत्म हुआ. खोद कर निकाला था इस गेंद को. 1 रन तो चुरा लिया है. दूसरे की कोशिश जरूर होगी. मिसफील्ड वाज देयर. गलती करी, गलती की कीमत चुकाएंगे. जहां पर 2 रन थे मिलेंगे 4 और टीम का टोटल रन संख्या 4 रनों के मध्य से पहुंच चुकी है 38 रनों के ऊपर. हा भिंगार क्रिकेट संघाचे खऱ्या अर्थाने एक ओळख आणि आमचे उत्कृष्ट क्रिकेट समालोचक गोरख पवार जर उपस्थित असतील तर या व्यासपीठावर आपला मनपूर्वक आम्ही इथे सरचे स्वागत करत आहोत आमच्या आयोजन कमिटीच्या वतीने. O2 मनोहर पाटील. कदमों का इस्तेमाल किया था यहाँ पर, लेकिन नितिन पाटिल चकमा खा गए. कोई नंबर नहीं आया. डॉट गेंद की हुई समाप्ति. टीम का टोटल स्कोर है 38 रन. रोज इसी मैदान के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं. इस विकेट को बनाने में भी उनका बड़ा हाथ है, लेकिन फिर भी विकेट को पढ़ नहीं पा रहे नितिन पाटिल और बार बार चकमा खा रहे. अंदरूनी किनारा लगा बल्ले का. 1 ही रन मिलेगा. 1 से ज्यादा कुछ नहीं है. दूसरे की कोशिश करी, लेकिन अविनाश अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते थे. इस ओवर की आने वाली अंतिम गेंद शेष होगी. टीम का टोटल स्कोर यहाँ पर 39 रन. आखिरी अंतिम गेंद शेष होगी. सामने होगी अविनाश सोमवंशी. आगा चौके के साथ किया था कि अंजाम किस प्रकार से होगा. राइट आर्म ओवर द विकेट से देवेश पाटिल. अंतिम गेंद लो फुल टॉस गेंद बल्ले से ठीक तरीके से टकराई नहीं. 1 रन जरूर मिलेगा. दूसरे की कोशिश. 2 रन आसानी के साथ पूरे किए. पहला सत्र हुआ समाप्त. पहले सत्र के समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर है 41 रन. जीत की बात करेंगे तो 30 गेंदे और जीतने के लिए 42 की आवश्यकता. और अगले सत्र में जाएंगे हमारे और आपके सामने आएंगे जिनकी आवाज हम सुनेंगे. हिंदी के हमारे जबरदस्त कमेंटेटर, रॉकिंग कमेंटेटर प्रवीण गायकर. इन्हीं के पास हम लौट चलेंगे. हॅलो. तर इथे मान्यवरांना सन्मानित केले जात आहे. तर मी सन्माननीय दर्शन ठाकूर साहेबांना आमची विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते कोपरोली गावचे सन्माननीय राजेंद्र पाटील साहेब यांचं आपण इथे स्वागत करायचे आहे. सन्माननीय राजेंद्र पाटील कोपरोली ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सदस्य आदरणीय धनंजय पाटील साहेबांचे छोटे बंधू आहेत. आपण समोर यावं. आपला सन्मान इथे सन्माननीय आमचे मित्र आदरणीय श्री दर्शन ठाकूर साहेब विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य नेरे यांच्या वतीने आपला इथे सन्मान केला जात आहे. तर मित्रांनो, दर्शन ठाकूर साहेबांच्या शुभ हस्ते एक मायेची उबदार शाल सौंदर्याचे प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा इथे सन्मान केला जात आहे. त्याच्यानंतर सन्माननीय संदीप शेठ ठाकूर माजी संघनायक नेरे यांना मी आमंत्रित करतो की आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय केबल नेटवर्कच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने ज्यांचं फार मोठं नाव आहे ते केसर शेठ पाटील कोपरोली यांचं आपण इथे स्वागत करावं. तर नाणेफेक केली जाईल दोन्ही क्रिकेट संघाच्या दरम्यान. सन्माननीय संदीप दादा ठाकूर यांच्या शुभ हस्ते केसर शेठ पाटील
एक सुप्रसिद्ध केबल नेटवर्कचे ओनर्स आहेत त्यांना इथे सन्मानित केले जात आहे. तर नाणेफेक करण्यासाठी ज्यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने प्रत्येक सामन्यासाठी ज्या सामनावीराच्या ट्रॉफ्या स्पॉन्सरशिप करण्यात आलेले आहे ते सन्मान्य हितेश पाटील साहेब आपण यायचे आहे. नेरे ग्रामपंचायतीचे विद्यमान उपसरपंच ज्यांच्या नावाने आपण उपसरपंच चषक आजमावतो स्पर्धा सुनीलदादा पाटील यांचं आगमन झालेलं आहे. स्वागत आपलं. तर सन्मान्य किरणदादा पाटील आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेक करायचे आहे. अतिशय दमदार लढत आपण पाहणार आहोत. ज्यानुमान उसाली विपक्ष पेठाली क्रिकेट संघाच्या दरम्यान सामना 5 षटकांचा असेल. स्पर्धेचा नियम जर सामना बरोबरी सुटला तर निश्चित स्वरूपात गिरनार वॉटर सप्लायरचे ओनर्स प्रयाग यांचं इथे व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. त्यांचा आपण इथे सन्मान करूया. तर नाणेफेक केली जाईल. किरण शेठ आपण यायचे आहे. आपल्या शुभासे नाणेफेक केली जाईल पेठाली विपक्ष उसाली क्रिकेट संघाच्या दरम्यान. तर आमचे GTC कॅमेरामॅन रेडी आहेत. नाणेफेक इथे केली जाईल. सामना 5 षटकांचा असेल. सन्माननीय रोशन पाटील साहेबांनी ते सन्मानित केले जात आहे. स्वागत आहे आपलं. तर नाणेफेकीचा कौल जनमान उसाली क्रिकेट संघाच्या बाजूने लागलेला आहे. जयेश नाणेफेक आपण जिंकलेले आहात. कोणत्या निर्णयाला प्रथमतः आपण पसंती देणार आहात? प्रथम आम्ही फलंदाजी करू. फलंदाजी करण्याचा आपण निर्णय इथे घेतलेला आहे. तर 5 षटकामध्ये किती धावा बनवण्याची तुमची संकल्पना तुमचा मानस असणार आहे? मैदानाचा विचार करता 50 ते 60 धावा काढण्याचा मानस. तर अजय निश्चित स्वरूपात आज फलंदाजीचा जर विचार केला तुम्ही फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तुमच्या संघामधले असे कोणते फलंदाज आहेत की त्यांच्यावर खऱ्या अर्थाने फलंदाजीची खऱ्या अर्थाने तुमची आज मदार असणार आहे? जयेश डांगरकर असेल, अनिल पाडेकर असेल, प्रल्हाद डांगरकर असेल यांच्यावर. थँक्स. तर नाणेफेकी खऱ्या अर्थाने आपल्याला आता इथे क्षेत्ररक्षण करायचे आहे. तर निश्चित स्वरूपात 5 षटकामध्ये उसाली क्रिकेट संघाला किती धावांवर रोखण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल? नक्कीच उसारली हा चांगला संघ आहे. 50 धावापर्यंत नक्कीच रोखायचा प्रयत्न करू. यामध्ये महत्त्वाची भूमिका कोणत्या गोलंदाजांची असेल? ऋतिक केनी आहे, अक्षय केनी यांच्यावर आणि तसेच हेमंत आणि अजय चौघांवर खूप मोठी जिम्मेदारी असेल. थँक्स. खूप खूप शुभेच्छा दोन्ही क्रिकेट संघाला. सन्माननीय माजी क्रिकेटर किरण पाटील यांचा सन्मान इथे केला जात आहे. मी दर्शन शेठ ठाकूर यांना आमंत्रित करत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे पनवेल तालुका युवा अध्यक्ष आहेत, विधिमंडळ सदस्य आहेत नेरे ग्रामपंचायतीचे. त्यांच्या शुभ हस्ते किरण पाटील साहेब माजी क्रिकेटर नेरे यांना इथे सन्मानित केले जात आहे. व्यासपीठावर मित्रांनो खऱ्या अर्थाने आपण पाहतो. त्याच्यानंतर संदीप ठाकूर साहेबांना इथे सन्मानित करूया. मित्रांनो या क्रिकेट स्पर्धेसाठी संदीप ठाकूर साहेबांनी इथे सन्मानित केले जात आहे. O2 प्रवीण गायकर. धन्यवाद MD सर. या ठिकाणी आपण पाहू शकाल खूप मोठी स्पर्धा सातत्याने नेरे क्रिकेट संघाच्या वतीनं वर्ष दुसरे तर अखंड आग्रेकोल्यांची कुलस्वामिनी आई एकविरा आणि महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराज आणि तमाम मराठी बांधवांचे हिंदू सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांना या स्पर्धेच्या वतीनं मानाचा मुजरा. एक मोठी स्पर्धा आपण पाहू शकाल. हनुमान क्रिकेट संघ नेरे आणि स्वर्गीय राजाराम पाटील यांच्या स्मरणार्थ प्राचीन चषक व उपसरपंच चषक 2019 वर्ष दुसरे ही स्पर्धा पाहू शकाल. आणि या ठिकाणी फलंदाज बाद गेले जिंकाया ते गड वीर तानाजी तो पुढं. गेले जिंकाया ते गड वीर तानाजी तो पुढं. शेलार मामा वीर धिप्पाड, शेलार मामा वीर धन्यवाद धिप्पाड. डीजे. काढ़ी उदय भाम. थैंक यू वेरी मच. फिर से एक बार आए हुए तमाम क्रिकेट दर्शकों का मैं प्रवीण गायकर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. चौथी रात्रि यार खास करके इस मुकाबले की बात करेंगे तो पुल 1 के मुकाबले आज होंगे. पिछले 3 रात्रि में 6 टीमें सुपर 8 में क्वालिफाई हो चुकी है और आज में 2 टीमें कौन सी होगी जो अंतिम सुपर 8 में क्वालिफाई होगी. तो विजय लक्ष्मी मैदान नेरे का बड़ा इतिहास है. अपने करियर की पहली बाइक मंगेश पड़के ने इसी मैदान के ऊपर जीती थी. आखिरी मेगा फाइनल वोडाफोन वर्ल्ड टीम के खिलाफ खेली थी. उसके बाद बात करेंगे अजय डांगरकर ने अपना सपना पूरा किया था. आपके जयेश डांगरकर ने अपना सपना पूरा किया था. उसके बाद एक नया कीर्तिमान
12 गेंदों के ऊपर 12 छक्कों का विक्रम प्रवीण चोरगे के नाम पर और अपने ग्रामीण टेनिस क्रिकेट करियर का 92 रन ठोकर सर्वोच्चतम स्कोर प्रस्थापित किया था। ये नए कीर्तिमान है इस विजयलक्ष्मी मैदान में। तो आज इन 5 रात्रि में क्या कारनामे होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। और खास करके दोस्ती स्पोर्ट्स के खिलाड़ी यानी कि दुंदरे टीम के आक्रामक अनुभवी खिलाड़ी ज्ञानेश्वर उसाटकर का भी सपना इसी मैदान में पूरा हुआ था। उन्हें भी अपने करियर की मैन ऑफ द सीरीज की बाइक मिली थी। और आज इस नाइट प्रतियोगिता में कौन सा खिलाड़ी होगा जो कल उसका पूरी तरह से आंखों देखा लेखा जो का आपका सामने होगा। तो यहां से पहला मुकाबला, पहले बल्लेबाजी करते हुए 41 रन ठोके 42 रनों की जरूरत है, लेकिन जब आप पूरी तैयारी से देती हुई यहां से गांवदेवी 11 कोपरली दूसरा विकेट गिरता हुआ इस वक्त करतेश्वर भिंगार 11 टीम का। से बाहर लगातार पहले 2 गेंदों के ऊपर डबल्स मिले थे, उसके बाद लेग बिफोर पाए गए थे मिडिल स्टंप पर यानी कि धर्मेंद्र घुंगरे, और उसके बाद आउट होने वाले बल्लेबाज इस वक्त सौरभ पाटिल। यानी कि 2 कमर की हड्डी तोड़ने का काम इस मर्तबा चीतू ने दिखाया। और जिस तरीके से मंगेश फड़के ने कहा था, पहले सिक्का उछाला गया था कि आज हमें दोनों कप्तान नजर आए। जब मंगेश फड़के ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। अजय डांगरकर ने टॉस जीता, उन्होंने भी पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। विकेट छोटी है, रन इतने नहीं बन रहे जहां से अपेक्षा कर रहे खिलाड़ी। यहां से बढ़िया स्ट्रोक कदमों का डांसिंग डाउन द विकेट, मिड विकेट के ऊपर से वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर दंदनाता हुआ चौका। एक बार आप देख सकते हैं, और यहां से चौकों की एक तलाश होनी चाहिए थी जहां से विकेट हैट्रिक के तगार पर थे ये गेंदबाज, और यहां से शानदार चौका जड़ा। 8 रन टोटल, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर भिंगार। इसे एक बार और कराने की कोशिश, अपने आप को बचाने का प्रयास किया। शॉट मिड ऑन के रीजन में जब तक रुपेश फील्ड करे तब तक यहां से 1 रन लेने का पर्याप्त समय था। अंपायर प्रवीण चोरगे का इशारा ओवर समाप्त होने का, पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद टोटल रन संख्या पहुंची है इस समय 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 9। तर मित्रांनो, खऱ्या अर्थाने प्राचीन आणि उपसरपंच चषकासाठी ज्यांचं फार मोठं कल्पक आणि दमदार नेतृत्व खऱ्या अर्थाने लाभलेलं आहे, एक दानशूर दाते प्राचीन ग्रुप पनवेलचे आमचे प्रेरणास्थान आणि या क्रिकेट नाईट प्रकाश ज्योतातील क्रिकेट स्पर्धेचे आधारस्तंभ सन्माननीय राजेशजी डाके सर, संचालक प्राचीन ग्रुप, त्याच्यानंतर सन्माननीय श्री प्रणव डाके सीओ, त्याच्यानंतर प्राचीन हेल्थ केअरचे डॉक्टर मंगेश डाके, त्याचबरोबर संचालक हेमंत डाके, रामचंद्र डाके यांच्या माध्यमातून प्रकाश ज्योतातील प्राचीन आणि उपसरपंच चषकासाठी खऱ्या अर्थाने ते 2 लाखाचं आर्थिक सहकार्य आहे। आणि क्रिकेट स्पर्धा मित्रांनो आपण आजमावतो स्वर्गीय राजाराम हरी पाटील यांच्या स्मरणार्थ जे हनुमान क्रिकेट संघ, गावदेवी क्रिकेट संघ, हनुमान व्यायाम मित्र मंडळ आणि अष्टविनायक मित्र मंडळ आणि त्याचबरोबर नेरे क्रिकेट संघाच्या वतीने, कारण ना खऱ्या अर्थाने ना नावासाठी ना स्वार्थासाठी खऱ्या अर्थाने आयोजन केलेलं आहे। निश्चित स्वरूपात नेरे गावातील खऱ्या अर्थाने एकतेसाठी खऱ्या अर्थाने आणि एकजुटीची खऱ्या अर्थाने प्रतीक आपण इथे पाहतो। आणि सर्व आमच्या आयोजन कमिटीच्या माध्यमातून फार मोठं दमदार योगदान या क्रिकेट स्पर्धेसाठी O2 प्रवीण गायकर। तो यहां से पहला ओवर समाप्त होने के बाद 9 टोटल रन संख्या बनी है। व्हाट अ कैच, कमाल की फील्डिंग, किनारा लगा और एक विकेट मैदान से बाहर लौटता हुआ करतेश्वर 11 भिंगार अब बड़ी मुसीबत में फंसती हुई। थैंक यू डीजे, निश्चित तौर पर रोकना चाहेंगे यह मुकाबला दीपक फड़के काफी कड़ा होगा दोनों टीमों के बीच में। और जिस तरीके से मंगेश फड़के आयोजकर्ताओं की भूमिका में भी नजर आते हैं, और जिस तरीके से बात करेंगे, इन्होंने पूरी मेहनत ली इस टूर्नामेंट के लिए, और जहां से उन्होंने टॉस जीता और क्या कमाल की डिसीजन लेते हुए ड्रोन कैमरे के सहायता से आप इस टूर्नामेंट के दृश्य देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मैदान बनाई गई है और किस तरीके से पूरा आप मंच देख सकते हैं और हमारे दर्शकों की तादाद आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो जीटीसी लाइव के माध्यम से ये पूरी लाइव टेलीकास्ट, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। तो जीत के लिए अभी भी सफर यहां से तय करना है। तकरीबन 42 रनों का टारगेट है। प्रति ओवर की बात करेंगे 8.40 के औसत से ये रन बनाने होंगे। 3 बड़े सदमे मिलने के बाद अब क्या होगा इस मुकाबले में, जहां से गेंदबाज नितिन ने पहली गेंद के ऊपर चलता बना दिया, विवश कर चुके हैं इस वक्त करतेश्वर 11 भिंगार टीम के बल्लेबाजों को। मात्र एक खिलाड़ी ऐसा है जहां से
देवेंद्र पाटिल, प्रवीण खरत की छवि नजर आती है। इनके स्ट्रोक उन्हीं तरह के निकलते हैं, लेकिन क्या नाम से बड़ा काम होना चाहिए हमेशा हम कहते हैं। इस वक्त विकेट की जरूरत होगी कि विकेट रहना ये भिंगार टीम के लिए बहुत ही जरूरी होगा और उस हिसाब से उस रणनीति के तहत अब क्रिकेट खेलनी होगी। ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच लाइन की गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद जरूर थी। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ जाती हुई अंपायर परेश मस्कर का इशारा आता हुआ वाइड गेंद, अतिरिक्त खाते में बढ़ोतरी होती हुई ये पहली वाइड आती हुई इस वक्त आई गावती हुई 11 कोपरोली 11 टीम के गेंदबाजों की ओर से पहला वाइड आता हुआ। फिर से एक बार नितिन फेंकने के लिए तैयार होते हुए राइट ओवर द विकेट। इस बार आगे आकर खेलने की कोशिश, हल्के हाथों से स्टीयर किया, एक्स्ट्रा कवर की रीजन में फील्डर आएंगे तेजी के साथ, ज्यादा जल्दबाजी कर बैठे और यकीनन यहां से तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय था बल्लेबाजों के पास। पिछले महीने में बिल्कुल डे की बड़ी टूर्नामेंट खेली गई थी। वैकुंठवासी हरिभक्त परायण गणपत बुआ पाटिल इनके स्मरणार्थ आमदार ट्रॉफी 2019 रोशन पाटिल और गावदेवी 11 कोपरोली टीम की ओर से जो आगाज किया गया था, चैंपियन बनी थी एक दंता 11 भिंगार टीम, लेकिन आज पूरी एकजुट होकर इस मैदान में खेल रही है जहां से देवेंद्र पाटिल की वापसी टीम में है और इनके कई सारे खिलाड़ी अब तक इस टीम में मौजूद नजर आते हुए। नेरे एफसीचे सर्व सन्मान्य वैभव ठाकूर साहेबांचं आगमन झालेलं आहे। व्यासपीठावर आपण यायचे आहे, मनपूर्वक आपले स्वागत आहे। फिर से एक बार अच्छी गेंद बल्ले के जड़ में फेंकने की कोशिश थी, हल्के हाथ उसके ला रनिंग बिट विकेट में तेज होंगे या नहीं, और यहां से थोड़ा सा खराब थ्रो, लाउड अपील हुई थी, अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं है और यहां से बिल्कुल परेश मस्कर का इशारा नॉट आउट का आता हुआ 2 रन 14 रन अब तक टोटल स्कोर कार्ड पर लगते हुए काफी नजदीकी मामला था। काफी जोर से स्ट्रॉन्ग अपील की गई थी, अंपायर की तीखी निगाहें जरूर थी, लेकिन अंपायर की निगाहों से नहीं बच पाएंगे। तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय था। पहले ओवर में रन बने 9, 2 विकेट मैदान से बाहर लौटे। अब सेकंड पावर प्ले का ओवर जिस तरीके से नितिन पाटिल फेंक रहे, पहली गेंद के ऊपर विकेट मिला, दूसरी गेंद वाइड आई और लगातार जो 2 गेंदें फेंकी है उनमें से तब तक 2 रन मिलते हुए। तो यहां से अंपायर इशारा कर रहे निश्चित तौर पर तर पाणी घेऊन जायचं मैदानात, हॅलो फर्स्ट एड असेल तर आपण घेऊन जायचं। सन्माननीय राजू मेसरे आणि अनंत पाटील खऱ्या अर्थाने चषकाचे पुरस्कर्ते आहेत, त्यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। आपले आम्ही मनपूर्वक इथे सरचे स्वागत करत आहोत। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम। तो थोड़ी सी निश्चित तौर पर इंजरी खिलाड़ी को इस रन आउट की शिकार की काफी नजदीक विकेट मिल सकती थी, लेकिन थ्रो सही नहीं था, डायरेक्ट थ्रो करते तो शायद विकेट मिलने के चांसेस बन सकते थे। थोड़ी सी इंजर्ड जरूर हुए इस वहां से नितिन, लेकिन देखना होगा इन्हें गेंदबाजी करनी है, पता चलेगा कि नहीं कितने ओवर फेंकेंगे, 1 ओवर फेंकेंगे या 2 ओवर फेंकेंगे। पहला कोटा अब तक सेकंड पावर प्ले में इस्तेमाल करते हुए टीम की रन संख्या अभी भी यहां से रुकी हुई इस वक्त 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 14 रन। पिछले 3 रात्रि की बात करेंगे तो सुपर 8 में क्वालिफाई होने वाली टीम है चिंचोली और खानाव। दूसरी रात्रि में धुंधरे विपक्ष पापदेव 11 पाली और कल की रात्रि की बात करेंगे हम तो केवल विपक्ष सांगड़े ये सुपर 8 में क्वालिफाई हो चुके हैं। देखिए आप यूट्यूब लाइव के जरिए ड्रोन कैमरा आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तस्वीरें दिखाई जा रही है आपके टीवी स्क्रीन मोबाइल सेट पर। और जिस तरीके से जीटीसी की बात करेंगे तो पनवेल टेनिस क्रिकेट.in यानी कि लाइव टेलीकास्ट की जाती है संदीप वास्कर, उसके बाद टाने में जीटीसी लाइव यानी कि जलपेश भोईर, उसके बाद टेनिस क्रिकेट संतोष नानेकर, साई प्रीत लाइव, प्राप्ति लाइव, फॉर्चून इवेंट्स, ऐसी कई सारी दिग्गज लाइव टेलीकास्ट आज इस ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में उपलब्धियां कर रही है। और टेनिस लाइव टेलीकास्ट की बात करेंगे तो आजकल कई खिलाड़ियों को भी बहुत ही उपलब्धि मिली है और निश्चित तौर पर क्यों ना मिलेंगे, क्योंकि आज घर बैठे दर्शकों को पूरी जानकारी मिल जाती है लाइव के जरिए। जो दर्शक इस मुकाबले का आनंद यहां से आकर नहीं ले पाते, लेकिन उसके द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से यूट्यूब के जरिए पूरी तरह से लाइव टेलीकास्ट की जाती है। तो यहां से 3 गेंदें अब तक समाप्त हो चुकी है, 3 गेंदों का खेल बचा हुआ होगा और फिर से एक बार गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए संभाजी मस्कर आप देख सकते हैं पूरी मेहनत जी जान से लेते हैं अपनी टीम के लिए। और जब नेरी टीम मैदान में खेलती है तो इनकी भागदौड़ ज्यादा होती है, क्योंकि इन्हें पता है कि गांव की टीम जब खेलती है और कोचिंग करते हैं और सबसे बड़े अनुभवी प्रशिक्षक हमेशा टीम के लिए जाने जाते हैं। तो देखेंगे आज नेरा का भी मुकाबला होगा। इसी मैदान में प्रवीण सोरगे के नाम पर 12 गेंदों में 12 छक्कों का विक्रम है। अपने ग्रामीण टेनिस क्रिकेट की सर्वोच्चतम स्कोर 92 रनों का हाईएस्ट स्कोर इस खिलाड़ी के नाम पर है और यहां से आज भी वो दहाड़ते हुए नजर आएंगे। तो यहां से रन संख्या बनी है टोटल 14 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। क्या होगा इस वक्त धर्मेंद्र आउट होने के बाद पूरी तरह से जिम्मेदारियां अब देवेंद्र के कंधों के ऊपर आती हुई।
ये देखिए अच्छी गेंद जरूर थी, टप्पा पड़ने के बाद बिल्कुल लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, दूसरी वाइड आती हुई। ठीक है, ये गेंदें मंगेश फड़ के कप्तान को सोचना होगा, ये गेंदें आप ना फेंके तो बेहतर होगा, क्योंकि आपके पास पहले से रन कम है और इन परिस्थितियों में ये गेंदें फेंकेंगे तो इतना एडवांटेज आपके बल्लेबाजों को मिल सकता है। ये देखिए बैकफुट पर गए, जगह बनाई, शॉर्ट पिच लाइन गेंद पॉइंट के ऊपर से देवेंद्र पाटील के बल्ले से दणदणाता हुआ चौका। इथे मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे। कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विद्यमान संचालक आदरणीय मेघना शेडमस्कर साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। अर्थात नाना म्हणून परिचित असणारे त्यांचं आम्ही मनपूर्वक इथे सहर्ष स्वागत करत आहोत। देखिए इस तरीके की गेंदें आप फेंकेंगे, छोटी छोटी गेंदें फेंकेंगे तो उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ सकता है। और ये शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद थी, जिस छोटी विकेट के ऊपर इन गेंदों की तलाश मंगेश फड़के को नहीं होगी। इस एक बार आप पिच लाइन की गेंद कट किया, अपर कट थी जरूर इस गेंद के ऊपर, लेकिन थर्ड मैन सीमा रेखा के बाद बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री देवेंद्र पाटील के बल्ले से। थँक्स डीजे मास्टर। आरोग्य खऱ्या अर्थाने सुविधेच्या माध्यमातून सातत्याने समाजाला चांगलं योगदान देणारे एक शिक्षित व्यक्तिमत्व आणि समाजाचा एक घटक म्हणून परिचित असणारे डॉक्टर चिंचवडे सरांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। आपलंही मनपूर्वक सरचे स्वागत आहे। राउंड द विकेट से जरूर आए थे, इस मर्तबा के हाथों से खेला शॉट मिड ऑन के रीजन में 1 रन मुकम्मल होता हुआ और यहां से पहले 2 पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है और पहले 2 पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद मजबूत स्थिति में है। भले 3 विकेट मैदान से बाहर लौटे हो, टीम की रन संख्या पहुंची है 24 रन, इस समय 3 विकेट के नुकसान के ऊपर करतेश्वर 11 भिंगार। सन्माननीय डॉक्टर योगेश चिंचवडे सरांचा चिरंजीव सन्मान्य आपण पाहतो पलश चिंचवडकर सरांचं इथे आगमन झालेलं आहे। आपलंही मनपूर्वक सरचे स्वागत आहे। तो थैंक यू वेरी मच एमडी सर। जीत के लिए 18 गेंदें बची है और 18 रनों की आवश्यकता, 3 छक्के दूर है करतेश्वर 11 भिंगार टीम। लेकिन इस वक्त बात करेंगे तो मौका है इस वक्त आई गावदेवी 11 कोपली टीम के गेंदबाजों को, जिनके माध्यम से हमने बाबा ट्रॉफी सबसे बड़ी देखी थी। धनंजय शेठ पाटिल और बाबा किंग शशिकांत पाटिल, इनके ओर से 1 ओवर में 3 विकेट कभी भी लेते हैं तो 5000 रुपए का इनाम इनके गेंदबाजों को दिया जाएगा। इथे भिंगार ग्रामपंचायतीचे विद्यमान उपसरपंच सन्मान्य प्रकाश पाटील साहेबांचं आगमन झालेलं आहे। मनपूर्वक आपले स्वागत। डॉक्टर राजू तातिडे सरांचं इथे आगमन झालेलं आहे। आपलंही मनपूर्वक सरचे स्वागत आहे। या व व्यासपीठावर ओ टू प्रवीण गायकर। 18 गेंदें बची है और जीत के लिए 18 रनों की आवश्यकता जरूर है, लेकिन ऐसे हालातों में बात करेंगे जहां से मिडिल ऑर्डर्स में जरूरत है और यहां से देवेंद्र पाटिल 5वें क्रमांक के खिलाड़ी है। क्या उम्दा पारी खेल रहे हैं और परिस्थिति के अनुसार खेल क्या होता है आखिरकार ये खिलाड़ी दिखाते हुए। देखिए हल्के हाथों से खेला, सोच बहुत ही बढ़िया सकारात्मक सोच के साथ। मिड ऑन खाली था, तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय। जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में होती हुई तब तक 2 रन मुकम्मल किए और इसी का नाम तो क्रिकेट है। देखिए पिछले ओवर में लगातार 2 चौके धागे, उसके बाद सिंगल डबल्स के ऊपर बहुत ही बड़ा ध्यान दिया और धर्मेंद्र घोगरे आउट होने के बाद निराशाजनक मैदान से बाहर लौटे थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी इस मैदान के ऊपर खिलाड़ी देवेंद्र पाटिल ने पारी को संभाल कर रखा। इक्का दुक्का के साथ, चौकों के साथ अब तक यहां से जीत के और अग्रेसर होती हुई 17 गेंदें 16 रनों की आवश्यकता यह मुकाबला जीतने के लिए। तर मित्रांनो नेरे गावचे आदरणीय व्यक्तिमत्व समर्थ एंटरप्राइजेसचे ओनर सन्माननीय श्री गजानन शेठ हरी पाटील उद्योजक नेरे आणि त्यांच्या समवेत जगन शेठ पाटील साहेब नेरे यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। आपला मी प्राचीन आणि त्याचबरोबर उपसरपंच चषकाच्या माध्यमातून मनपूर्वक स्वागत करत आहोत मित्रांनो। कारण माणसाची श्रीमंती त्या माणसाने आपल्या आयुष्यामध्ये किती पैसा कमवला याच्यावर अवलंबून नसते, तर त्या माणसाने आपल्या आयुष्यामध्ये किती माणसं जोडली याच्यावर खऱ्या अर्थाने ते श्रीमंती अवलंबून असते। आणि या खऱ्या अर्थाने माणुसकीच्या श्रीमंतीचं फटाक्यांच्या आतषबाजीमध्ये प्राचीन आणि उपसरपंच चषकाच्या माध्यमातून जल्लोष मध्ये स्वागत केले जात आहे। सन्माननीय श्री गजानन शेठ हरी पाटील उद्योजक नेरे आणि सन्माननीय श्री जगन शेठ पाटील नेरे यांचे व्यासपीठावर स्वागत केले जात आहे। सन्माननीय क्रिकेट स्पर्धेसाठी चेंडूचे आमचे जे पुरस्कर्ते आहेत अरुण बैकर साहेबांचं आगमन झालेलं आहे। स्वागत आहे बैकर साहेब, आपण या व्यासपीठावर मनपूर्वक आपलं सरचे स्वागत आहे।
तो यहाँ से और डबल मिलता हुआ लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 डबल्स, यानी कि जीत के लिए अब बची हुई गेंदें हैं 16 और 14 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। कि मंगेश पड़के ने कहा था 55 का टारगेट सेफ रहेगा, लेकिन उतना ज्यादा रन नहीं बना पा रहे, लेकिन लो स्कोरिंग का मुकाबला खेल रहे। पहले ओवर में लग रहा था कि मुकाबला काफी कशमकश होगा, लेकिन देवेंद्र पाटिल जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं वो काफी तारीफ काबिल बल्लेबाजी होती हुई सिंगल मिला। सिंगल के साथ व्यक्तिगत देवेंद्र पाटिल के बल्लेबाजी का विश्लेषण आप देख सकते हैं, जहां से 2 चौकों की मदद से और 4 डबल्स की मदद से अब तक 8 गेंदों में 16 रनों की शानदार पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए। तो जीत के लिए अब समीकरण बदलता हुआ 15 गेंदें बची है, 13 रनों की आवश्यकता। क्या सांगली टीम ने वल्लभ टीम के खिलाफ इतिहास रचा था? क्या वही इतिहास फिर से एक बार इस मैदान के ऊपर दोहरा पाएंगे? रन और गेंदों के बीच में फासला मात्र 15 गेंदों में 13 रनों की जरूरत, और ऐसे हालातों में विकेट लेने की ताकत अब दिखानी होगी। स्लॉग स्वीप करने की कोशिश, टाइमिंग बढ़िया थी, लॉन्ग लेग के रीजन में गेंद जाती हुई, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तेज रनिंग मिड विकेट में ये दोनों खिलाड़ी हमेशा माहिर जाने जाते हैं। और जिस तरीके से जब गेंदबाजी कर रही थी करतेशुर 11 भिंगार टीम, तो दूसरे गेंदबाज थे प्रीतम घोगरे, क्या कमाल की गेंदबाजी की थी। इथे भिंगार ग्रामपंचायतीचे विद्यमान उपसरपंच आदरणीय प्रकाश पाटील साहेबांचं आगमन झालेलं आहे, मनपूर्वक आपलं सहर्ष स्वागत आहे। और ये देखिए डॉक्टर राजू भी बिल्कुल इनकी इंटरव्यू होती हुई उनका भी स्वागत करेंगे। काफी मेहनत लेते हैं मेरी टीम के लिए, सिंगल जरूर लिया और सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है। 5 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद आखिरी गेंद बची होगी और टीम की टोटल रन संख्या पहुंची है 31 रनों के ऊपर। बची हुई 13 गेंदें और 11 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फिर से एक बार अपील हुई थी स्ट्रॉन्ग, लेकिन अपील में इतना विश्वास नहीं था। अंपायर के ऊपर दबाव पाने की कोशिश करे, ये गलतियों का भुगतान आपको पूरी टीम को भुगतना पड़ सकता है। तब तक यहां से भिंगार 11 टीम के गेंदबाज बल्लेबाजों ने तकरीबन 7 सिंगल 7 डबल चुरा लिए है, और ये देखिए 14 रन तो डबल्स लिए इनके खिलाड़ियों ने। और यही तो क्रिकेट है जहां से चौके छक्कों का इंतजार किया, मात्र जिस तरीके से टीम को जरूरत है डबल सिंगल की वो भी लेने का मौका देवेंद्र पाटिल ने दिखाया। आखिरकार 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और टोटल टीम की रन संख्या पहुंची है इस वक्त 33 रनों के ऊपर। आने वाली 12 गेंदें 9 रनों की आवश्यकता। अब एक ही चमत्कार बचा सकता है कि चौथी ओवर कैसे फेंकेंगे, या नितिन पाटिल होंगे या इनके पास सामने गेंदबाज का विकल्प कौन सा होगा। थँक्स डीजे मास्टर, अतिशय चांगली धून आमचे समालोचक मित्र सागर मांडवकर यांचे परम मित्र सचिन शिर्के साहेबांचं आगमन झालेलं आहे या व्यासपीठावर। तर मित्रांनो आपण क्रिकेट स्पर्धा पाहतो, सन्माननीय क्रिकेट स्पर्धेचे सर्वा या क्रिकेट स्पर्धेचे दमदार दानशूर दाते सन्माननीय राजेश डाके सर प्राचीन ग्रुपचे अध्यक्ष आहेत, त्याच्यानंतर सन्माननीय प्रणव डाके सर, हेमंत डाके सर, मंगेश डाके, रामचंद्र डाके आणि त्याचबरोबर जयराम गवते, राम मस्कर यांचंही आम्ही मनपूर्वक इथे सरचे आभार व्यक्त करू की त्यांचं फार मोठं योगदान प्राचीन आणि उपसरपंच चषकाला खऱ्या अर्थाने प्राप्त झालेलं आहे। ओ टू प्रवीण गायकर। तो जीत के लिए आखिर की गेंदें बची है 12 और 9 रनों की आवश्यकता। जयेश दलवी राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद यार कराने की कोशिश, हल्के हाथों से खेला ऑन साइड में इस गेंद को, 1 रन मुकम्मल। फिर से एक बार दूसरी की कोशिश, लेकिन इस मर्तबा फिर से एक बार जबरदस्त रनिंग विद विकेट, तारीफ काबिल बल्लेबाजी। जरा तालियां बजाकर स्वागत करें इस खिलाड़ी का। ये पहले खिलाड़ी होंगे जिन्होंने डबल्स के साथ अपना ये रनों की पारी आगे बढ़ाती हुई तकरीबन अपने इस इनिंग्स में 10 रन यानी कि 5 डबल्स रन चुराने का विक्रम इस पहले सेकंड इनिंग में चेस करते वक्त इस बल्लेबाज ने किया है। क्या तारीफ काबिल, 8 डबल्स अब तक चुराने की कोशिश, तो यहां से ऑफर मौका सुवर्ण मौका है कोपरूली 11 टीम के गेंदबाजों को। यदि एक ओवर में 3 विकेट लेते हैं, चाहे भी विकेट हैट्रिक नहीं होगा तो भी चलेगा। पापा किंग शशिकांत पाटिल इनकी ओर से 5000 रुपए का इनाम बिल्कुल गेंदबाजों को दिया जाएगा। तो 2 रनों की मदद से टीम की टोटल रन संख्या पहुंची है 35। ये देखिए बहुत ही अच्छी गेंद थी, तेज तर्रार फेंकी थी, बीट हुए थे, लेग स्टंप से बाहर जाते भी अंपायर परेश मस्कर का इशारा आता हुआ वाइड गेंद का, और वाइड के साथ लगभग ये तीसरी वाइड आती हुई और वाइड के साथ अतिरिक्त हाथों में बढ़ोतरी होती हुई टीम की टोटल रन संख्या पहुंची है इस वक्त 36 रनों के ऊपर। अब रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिर की 11 गेंदें बची है, 6 रनों की आवश्यकता। क्या धर्मेंद्र
कि आउट होने के बाद पूरी पारी को यहां से संभाला बल्लेबाज देवेंद्र पाटिल और प्रीतम गोगरे ने। मात्र सौरभ पाटिल, देवेश पाटिल और धर्मेंद्र गोगरे आउट होने के बाद मिडिल ऑर्डर आपके पास किस तरीके से होना चाहिए ये आखिरकार इन दोनों बल्लेबाजों ने दिखाया। अब चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होगी इस वक्त करतेश्वर 11 भिंगार टीम के कप्तान के चेहरे के ऊपर। शॉर्ट पिच लाइन की गेंद, टैपिंग क्रिकेट खेलने का प्रयास और यहां से बिल्कुल शॉर्ट कवर के रीजन में थोड़ी सी खराब फील्डिंग। देखिए लगातार डबल्स मिलते जा रहे हैं, ये गलतियां का भुगतान बिल्कुल इनके गेंदबाजों को भुगतना पड़ा है। मंगेश फड़के के चेहरे के ऊपर बिल्कुल नाराजगी आती हुई। तो इस मैच को लाइव एंजॉय कर रहे हैं और खास करके जो सुपर 8 में कल क्वालिफाई हुई है, प्रभाकर पालकर मैन फ्रॉम केवाले सेकंड मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो बने थे और संतोष मात्रे मैन फ्रॉम हरिग्राम और महेश जाधव इस मैच को आनंद देते हुए उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। जयेश दलवी गेंदबाजी के मार्ग पर चलते हुए फिर से एक बार ये देखिए भली बात ही जानते हैं देवेंद्र पाटिल कि अब मुकाबला इनके गिरफ्त में आ चुका है और मौके को कौन छोड़ेंगे। और ये देखिए आज तो न जाने ठान लिया है कि चौके छक्के नहीं जड़ेंगे तो भी बेहतर, लेकिन डबल रन लेना अपने टीम के लिए बहुत ही जरूरी होगा। आज देवेंद्र पाटिल ने दिखाया कि क्रिकेट किस तरीके से खेली जाती है। जब आपके पास परिस्थिति गंभीर होती है तो आप गंभीर परिस्थिति में हार ना माने, क्योंकि आपके पास डॉट गेंदे ना खेले। ये दिखाया, डबल सिंगल के साथ पारी को संभाल कर रखा। 3 विकेट सस्ते में गंवाने के बाद अपनी जिम्मेदारी क्या होती है मिडिल ऑर्डर्स में आकर, ये आखिरकार देवेंद्र पाटिल ने दिखाया और मैच पूरी तरह से करतेश्वर 11 भिंगार टीम के दस्ताने में आती हुई। फुलर लेन की डिलीवरी जरूर थी, शॉट अपील करने की कोशिश, लेकिन अंपायर परेश मस्कर का बिल्कुल इशारा था, लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, वाइड गेंद का करार। तो स्कोर इज लेवल, मात्र 1 रनों की आवश्यकता है, कंपलसरी चेस करना, माफ कीजिएगा सुपर ओवर, यह इस टूर्नामेंट का नियम है। मात्र 1 रन यहां से किस तरीके से रोकेगी जयेश तैयार होते हुए। इस बार किनारा जरूर लगा था, देखिए मौका मिला भी तो कब, जहां से मुकाबला समाप्त होने के तगार पर है, जल्द फिनिश होने की ताकत दिखाई करतेश्वर 11 भिंगार टीम ने। और ये देखिए पहली डॉट खेली अपने बल्लेबाजी में इस मर्तबा आज के इस मैच में देवेंद्र पाटिल ने। तकरीबन इस बल्लेबाज का विश्लेषण होगा 6-7 डबल्स और 2 चौके और ये तीसरा चौका, विनिंग स्ट्रोक, पहली जीत पक्की करतेश्वर भिंगार 11 टीम के नाम पर। और यहां से बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन दिखाया गावदेवी 11 कोपली टीम ने, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ, थँक्स प्रवीण गायकर. आताच्या प्रेक्षणीय सामन्यामध्ये इथे करतेश्वर भिंगार